वेलकम बैक ए न्यूज़ अपडेट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के पाक आर्मी के ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के बारे में, जो कि 19 फरवरी 2019 को इंडिया के ख़िलाफ़ पाक एयरफोर्स ने किया था। इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान ने उनके कितने जहाज़ गिराए, उतने के इंडिया के कितने पायलट वहाँ पर गिरफ़्तार हुए थे, और पाकिस्तान ने कब इंडिया का पायलट वापस किया था, और पाकिस्तान ने किन कवानीन का नफाज किया था इस टाइम, और पाकिस्तान की जो पाक आर्मी थी और पाक एयरफोर्स थी उनका इसमें क्या किरदार, इसके बारे में आज हम मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी से सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाले ऐसे और नई वीडियो आपको बासानी मिलती रहे। जी, बात करते हैं पाकिस्तान के शहीनों ने। आप सबको मालूम ही है 27 फरवरी 2019 को इंडिया के 2 जहाज़ गिराए थे, और इसमें एक जहाज़ मोहम्मद हसन सदीकी पाक एयरफोर्स के कमांडर, दूसरा जहाज़ नौमान ने, वो पाकिस्तान एयरफोर्स का कमांडर था, उन्होंने 2 जहाज़ गिराए थे इंडिया के। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। ये जो ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड लाए अमल में आया था, इस ऑपरेशन का जो स्टार्टिंग था वो था जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ लोगों ने इंडियन आर्मी पर हमला किया था, और उनके 40 इंडियन आर्मी के जवानों को उन्होंने हलाक किया था, और उनकी एक गाड़ी मुकम्मल तौर पर उन्होंने तबाह कर दी थी खुद के हमले में, जिनमें 40 आदमी इंडिया के फ़ौजी मारे गए थे। और उन्होंने मुकम्मल तौर पर इल्ज़ाम तराशी की थी पाकिस्तान पर कि ये पाक आर्मी ने करवाया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने करवाया। ये तो मुकम्मल बात होगी। उस दिन तकरीबन 2 दिन बाद जो इंडिया का मोदी था, उसने अपने इंडियन एयरफोर्स के 2 जहाज़ बालाकोट के मुकाम पर भेजे थे, और वो तकरीबन पाकिस्तान की सरहद के अंदर 19 मिनट तक गर्दिश करते रहे, और वो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ चीज़ों को जायज़ा लेते रहे। लेकिन जब पाकिस्तान के शहीनों ने उनका ताक़ब किया तो वो अपना असला भी छोड़कर भाग गए थे, और खाली का उन्होंने अपना मवाद फेंका और वो भाग गया, और पाकिस्तान का किसी भी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। और अब पाकिस्तान ने ये ठान ली थी कि अब इंशाअल्लाह ताला हम वज़ीर आज़म साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और उस टाइम जो ISPR के जनरल थे, इन्होंने एक मीटिंग की थी। इसके अंदर उन्होंने बताया था कि हम एक टाइम मुकर्रर कर रहे हैं और जगह का भी हम तयन करेंगे, और फिर हम इंशाल्लाह अपने टारगेट को निशाना बनाएंगे। जब ये बात मुकम्मल हुई तो मीडिया पर ये बात छा गई कि वज़ीर इमरान खान साहब ने चैलेंज कर दिया, पता नहीं पूरा करते हैं या नहीं। लेकिन इंडिया ने कहा था कि ये हमसे डरते हैं पाकिस्तानी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा था इंशाल्लाह पाक आर्मी जो कहती है वो करके दिखाती है। वही बात हुई 27 फरवरी 2019 की सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब पाकिस्तान के शहीनों ने, जो कि उधर पाकिस्तान के शहीन जो थे, इन्होंने अपना एक टारगेट बनाया, और पाकिस्तान के 2 जहाज़ JF-70 थंडर ब्लॉक 2 के 2 जहाज़, जो कि मोहम्मद हसन सदीकी साहब और नौमान साहब पाक एयरफोर्स के कमांडर चला रहे थे, इन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर उनके 8 टारगेट को निशाना बनाया, जिसमें 4 टारगेट पर इन लोगों ने बमबारी की और कोई जानी नुकसान ना किया। और जब ये वापस आने लगे तो इंडियन एयरफोर्स के 2 से ज़्यादा कह रहे थे कि 4 से 6 उनके जो एयरक्राफ्ट थे उन्होंने पाकिस्तानी शहीनों को ताक़ब किया, और जब पाकिस्तानी शहीनों ने उनके 4 जो एयरक्राफ्ट थे उनको जैम कर दिया था। तो उस टाइम जब पाकिस्तानी शहीनों ने उनके तमाम हथियार जो कि 4 एयरक्राफ्ट में मौजूद थे जैम के, और उनको मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानियों ने टारगेट किया, जिसमें 2 जहाज़ पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर उनको तबाह किए। एक जो MiG-21 था, कमांडर अभिनंदन जिसमें मौजूद थे, वो पाकिस्तान के कमांडर हसन सदीकी साहब ने पाकिस्तानी हदूद में गिरा दिया था। और दूसरा नुमान साहब ने कमांडर एयरफोर्स जो थे, उन्होंने दूसरे को टारगेट किया, वो भी उनका जो त्यारा था उसको टारगेट किया, और वो जम्मू कश्मीर की हदूद में जा गिरा, और वो पाकिस्तानी हदूद में नहीं गिरी। इस तरह पाकिस्तान ने उनके 2 जंगजू जो उनके थे जंगी जहाज़ों को निशाना बनाया और उनको
टारगेट कर मुकम्मल तौर पर उनको तबाह किया। और इस तरह पाकिस्तानी शहीदों ने ये ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट कामयाबी से अपने मुकम्मल इख्तिताम को पहुँचाया। और इस तरह पाकिस्तानी शहीदों ने एक तारीख रकम कर दी और फिर कैप्टन अभिनंदन जो था वो बाहिफाजत अपने त्यारे से निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन जो पाकिस्तान के अवाम थी उन्होंने इसको निशाना बनाया और इसको पकड़कर पाक आर्मी के हवाले किया। और पाकिस्तान ने तकरीबन 2 दिन जो पाकिस्तान ने उनके एक और भी था कमांडर उनका, वो इस्राएली कमांडर था, पाकिस्तान ने उसको नहीं जाने दिया और उन्होंने अपने रास्ते में लेकर उसको कैद कर लिया था। और अभी कैप्टन अभिनंदन जो था पाकिस्तान उससे मुकम्मल पूछताछ करके ICS ने अपना काम मुकम्मल करके उसको तकरीबन 3 दिन बाद वापस बाहिफाजत वाघा बॉर्डर के ज़रिए उनको वापस कर दिया था। और पाकिस्तान ने एक रिकॉर्ड कायम किया और पूरी दुनिया की नज़र में पाकिस्तान एक बेहतरीन मुल्क करार पाया और अमन सुकून वाला मुल्क करार पाया। और दूसरी तरफ बात की जाए पाकिस्तान की एयरफोर्स की, पाकिस्तान ने ऐसा झंडा गाड़ा कि आज तक इंडियन एयरफोर्स बल्कि मोदी साहब पूरे इंडिया पाकिस्तान को ऐसी नज़र से नहीं देखेगी। अगर कोई भी मैली कचैली नज़र उठाकर देखेगी तो पाकिस्तान की आर्मी उनकी नज़रों में अपनी कील ठोंक देगी और वहीं पर उनकी मैले निगाहें बैक चली जाएंगी। इस तरह पाकिस्तान ने सॉफ्ट रिटार्ट ऑपरेशन मुकम्मल किया और पाकिस्तान ने ऑपरेशन कामयाबी से अपने नाम किया और दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तानी अफवाज जो है वो दुनिया में किसी भी किस्म की जंगजोई और किसी भी किस्म की मुश्किलात हालात का सामना कर सकती है। और मज़ीद अपडेटिंग के इंशाअल्लाह ताला हम आपको देते रहेंगे। मैं मोहम्मद अशरफ प्रिंस और आप देख रहे हैं न्यूज़ अपडेट चैनल। पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।